अगर थोड़ा-सा हम पीछे चले जाएँ, ज़ाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तरीका बताया इलाज का, तो उस दौर में जो है सहाबा आपस में भी कर लिया करते थे एक दूसरे का हिजामा। तो वहाँ पे उस वक़्त तो ज़ाहिर है कोई इस तरह की वो नहीं थी। हाइजीन नहीं थी। हाँ, और ना ही इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं थी, इतने ज़्यादा जर्म्स भी अवेलेबल नहीं थे जो आज के दौर में हैं। तो अब उसी चीज़ को अगर मद्देनज़र रखते हुए कोई ये पॉइंट आगे रख देता है, जी देखिए उस वक़्त कौन सा कोई उनको कुछ सिखाता था, तो उन्होंने भी तो इसी तरह कर के ही सीखा है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उनका लाइफस्टाइल और था, उनकी वैल्यूज़ और थी, उनके मॉरल और दूसरी लिविंग और थी। हमारे दौर के लोग बहुत सेंसिटिव हैं और कॉम्प्लेक्स डिजीज़ में हैं। हमारा लाइफस्टाइल और है, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ भी वो नहीं है जो कि उनकी थी। तो उस वक्त जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे वो भी तो लेदर के और क्ले के पॉट्स होते थे, तो वो खुद कर लेते थे। लेकिन अब दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। अब जो हम जिन पेशेंट्स को फेस करते हैं, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे खाने पीने में, हमारे एनवायरनमेंट में जो पोल्यूशंस हैं, तो हम किसी किस्म की इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते कि कोई अनएजुकेटेड अनट्रेंड बंदा जो है वो इस तरह से हिजामा अप्लाई करे या ये प्रैक्टिस करे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मुख्तलिफ मैंने देखा है कि वीडियोज़ में भी हमें नज़र आ रहा होता है, अक्सर मूवीज़ में भी दिखाते हैं, कप के भी डिफरेंट है इसमें, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, वेट कपिंग भी होती है, ड्राई कपिंग भी होती है, फिर एक मैंने देखा स्मोक लगा के भी करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। मेरा ख्याल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वही वो स्मोक लगा के बॉडी के ऊपर लगाते, तो अंदर वैक्यूम इकट्ठा होता, तो उससे फिर वो बनाते थे। तो अभी आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं ये प्लास्टिक वाला यूज़ कर रहे हैं, तो ये बता दीजिए टाइप कितनी होती हैं और इनमें डिफरेंस क्या है? हिजामा की टाइप्स तो 25 से ज़्यादा टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं बिल्कुल। उसमें अब लेटेस्ट आ रही है, वाटर कपिंग भी आ रही है, आइस कपिंग भी आ रही है। वो डिफरेंट जो ट्रीटमेंट्स होते हैं डिफरेंट डिजीज़ के अकॉर्डिंगली उसको सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन मेनली जो है वो वेट कपिंग है, जो सुन्नत का तरीका इलाज है। उसमें कप का साइज़ जो है वो बॉडी के पार्ट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होता है, और बाकी जो मेथड है वो हमारा वही सक्शन का और ब्लड लेटिंग का होता है। ठीक है। और इसमें जो वो पहले क्ले वाले जो आपने बात की, मिट्टी के पॉट होते थे, उसमें वो हल्का सा फ्लेम लगा के कर देते, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? रिजल्ट का कोई आपने ट्राई किया है? मुख्तलिफ टाइप्स इसकी रिजल्ट में तब फ़र्क तो है? क्ले पॉट्स थे, अब वो ग्लास कप्स होते हैं। हाँ। तो इसमें सेम रिजल्ट ही मिलता है हमें। ठीक है। पहले ज़माने में था वो जो जानवरों के सींग के ऊपर हॉर्न्स बने होते थे, उससे भी सक्शन करके उससे भी हिजामा करते थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर जब ये आप कर रहे होते हैं, इसका थोड़ा सा प्रोसेस भी बताइएगा। आप कुछ लोग ये समझते हैं कि ये बॉडी के अंदर से खून निकाला जाता है, क्योंकि कट जो होता है वो डीप कट लगाते हैं, तो वो बॉडी के अंदर वाला जो खून है वो निकलता है, जबकि ये कि गंदा खून जिसको कहते हैं ये वो वाला ब्लड निकलता है। तो थोड़ा प्रोसेस भी समझा दीजिए सुनने वालों के लिए, क्योंकि वीडियो जब देखते हैं ना तो वाकई डरता है एक दफ़ा इंसान, जिसने कराना भी है तो वो भी डगमगा जाता है। ऐसा होता है कि मोस्टली जो हमारे पास जैसे आपने कहा कि वीडियो देख के आते हैं, तो उनको यही होता है कि पता नहीं हमारा कितना खून निकलेगा। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि आपने तो हमारा खून ही नहीं निकाला, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी है जब उनका खून ज़्यादा निकलता है वो समझते ज़्यादा हमें ज़्यादा फाका होगा। तो टेक्निकली जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि शिफा हिजामा के कट में है। जहाँ पे हम रिकमेंडेड एरिया में जब हम कट लगाते हैं सुपरफिशियल, उससे अगर ब्लड नहीं भी निकलता लेकिन शिफा का अमल शुरू हो जाता है। उसमें हमारी बॉडी की नेगेटिव गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होती हैं, जो हमारे डाइजेशन, यूरिनरी सिस्टम, जो हमारी मेटाबॉलिज्म में जो नेगेटिव गैसेस एक बॉडी में रिटेन होती हैं, वो हमारी बॉडी से ड्रेन आउट हो जाती हैं। तो टेक्निकली जो हम कप लगाते हैं, सक्शन देते हैं, उसके बाद सुपरफिशियल कट्स लगाते हैं। ठीक है। क्योंकि स्किन की 3 लेयर्स हैं और सबसे नीचे वाली लेयर के नीचे कैपिलरीज हैं। अगर हम डीप कट लगाएंगे तो कैपिलरीज का ब्लड जो है वो ड्रेन आउट होगा, जो कि बॉडी का ब्लड है। इसमें बॉडी के ब्लड को बिल्कुल भी हमने ड्रेन आउट नहीं करना होता, सिर्फ जो टॉक्सिन्स हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन के नीचे रिटेन हुए होते हैं, सिर्फ उनको करना होता है। ठीक है। तो ये जो पहली लेयर है आपकी स्किन के अंदर,
उससे ये ब्लड बेसिकली जिसको गंदा खून भी कहा जाता है, तो ये वो निकलता है बेसिकली। तो डीप कट नहीं होता, जो आपका रियल ब्लड है, साफ ब्लड है, वो नहीं निकलता इससे। जो सुपरफिशियल कट है वो 5 से 10 मिनट के अंदर हील अप हो जाता है, लेकिन अगर डीप कट लगा हो जहाँ से कैपिलरीज का ब्लड भी निकला है, वो पेशेंट को रिकवर करने में 2 से 3 दिन लगते हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बता दीजिए, इसमें बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी घबराते हैं कि बहुत पेनफुल होता है, तो इसकी पेन कितनी है? मैंने तो क्योंकि एक्सपीरियंस किया है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बिल्कुल ऐसे जिस तरह कोई थोड़े शार्प नाखूनों से आपको समझने के किसी ने हल्की सी स्क्रैचिंग की हुई है, तो आप बता दीजिए कि ये कितना पेनफुल है। बहुत से पेशेंट्स को तो पेन बिल्कुल फील नहीं होती, और जो कुछ सेंसिटिव होते हैं उसमें डेफिनेटली इतनी ही पेन होती है कि जैसे हल्के से स्क्रैचेस होते हैं। पेन बिल्कुल नहीं होती अगर हम सक्शन को प्रॉपरली करें। एक तो वो सर्टेन एरिया जो है नम हो जाता है, और फिर उसके बाद जो वहाँ पे कट लगाते हैं, फिर सक्शन करते हैं, तो उसमें मोस्टली तो किसी ने कंप्लेन नहीं की कि मुझे पेन होती है। ठीक है। अच्छा, इसका मौसम के साथ भी कोई ताल्लुक है? क्योंकि जिस तरह बहुत सारी जब गर्मियों के वेदर में आप करवाते हैं, बरसात में, हाँ बरसात में या गर्मी, बहुत शिद्दत की गर्मी, जब आपको बहुत पसीना आ रहा है, तो डेफिनेटली करवाने के वक्त तो आपको पेन नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद ये बड़ी ईचिंग वाला मैटर सा निकल आता है वहाँ पे, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? वेदर के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है, वेदर के साथ बिल्कुल भी लिंक नहीं है, लेकिन कुछ डेज हैं और डेट्स हैं कि जिसमें हम रिकमेंड नहीं करते। बता दीजिए वो भी। जैसे मोस्टली हम वेडनेसडे को पेशेंट को कॉल नहीं करते, क्योंकि ये रिकमेंडेड डे नहीं है। ठीक है। और जो ज़्यादा प्रेफरेंस होती है कि जो चांद की तारीखों के मुताबिक जो है वो हम उसको रिकमेंड करते हैं। ठीक है। तो बाकी जो आपने कहा, सॉरी रिपीट करें, कि ये अब जिस तरह बहुत गर्मी के मौसम में करवा लें ना, तो वो बाद में पसीना आने की वजह से आपको उस पार्ट के ऊपर जो है ना ईचिंग होने लग जाती है, आप खारिज करते हैं, वहाँ पे जख्म बन जाता है आपका। वेदर के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। तमाम मौसमों में ये यकसा ही इसका हमें फ़ायदा हासिल होता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जब ज़्यादा स्वेटिंग वाले मंथ्स होते हैं, जैसे जून जुलाई है या बरसात का मौसम होता है, तो चूँकि हमने सक्शन की होती है तो उससे स्किन थोड़ी सी ड्राई और टाइट हो जाती है। उसकी वजह से हिजामा के बाद उसमें थोड़ी सी इरिटेशन या थोड़ी सी वो चुभन सी महसूस होती है।